हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रायर क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आपने पिछले 1-2 साल में सीसैट के पेपर्स देखे हो तो दे हैव बिकम अ बिट डिफिकल्ट, स्पेशली इन मैथ सेक्शन। और अगर आप उस डिफिकल्टी को देखें तो एग्जैक्टली क्या डिफिकल्ट है, उसमें कैलकुलेशन बहुत आ गई है, राइट। काफी लेंथी कैलकुलेशन होते हैं एंड इफ यू डू नॉट हैव एनी स्मार्ट अप्रोच तो काफी टाइम ले लेता है वो, कई बार रिजल्ट भी नहीं आता। तो इस साल के सीसैट के एग्जाम के बाद हमें बहुत से कमेंट्स आए थे और टेलीग्राम पे बहुत से मैसेज आए थे, और उन सब में जो कॉमन प्रॉब्लम थी वो यही थी कि कैलकुलेशन बहुत लेंथी आ रहा है आज। इस वजह से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, स्वीट सीसैट ट्रिक्स। इसमें हम क्या करेंगे, हर वीडियो में हम आपको एक नई ट्रिक बताएंगे जो आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाएगा। एज द नेम सजेस्ट, स्वीट सीसैट ट्रिक्स, मतलब ये कोई लंबी चौड़ी वीडियो नहीं होगी, एक सिंपल सी ट्रिक हम एक वीडियो में लेकर आएंगे जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और उस ट्रिक का यूज दिखाऊंगा, कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे यूज करना है, कई एग्जांपल्स के साथ, ताकि आप अच्छे से समझ जाए, राइट। और इन सारे ट्रिक्स का बस एक गोल होगा, कैलकुलेशंस को इजी बनाना। तो ये सीरीज की आज पहली वीडियो है, स्वीट सीसैट ट्रिक 1। लेट्स स्टार्ट। आज की इस ट्रिक में हम क्या देखने वाले हैं कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर अगर उसको इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसके सम पे क्या डिफरेंस आएगा। इसको हम बिना कैलकुलेशन के ओरली कैसे बता सकते हैं, सिर्फ देखकर, राइट। इस ट्रिक में हम ये देखने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर व्हेन द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड। फॉर एग्जांपल 37 बिकम्स 73, 3 7 को पलट कर 7 3 कर दिया जाए, या 23 बिकम्स 32। इस तरह कोई भी नंबर, 13 को 31 कर दीजिए, 17 को 71 कर दीजिए, नंबर्स को इंटरचेंज करने पे सम पे क्या डिफरेंस पड़ता है, राइट। पहले मैं इसको ट्रिक को बताऊंगा काम कैसे करता है, उसके बाद में यूज केसेस भी बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस में इसको पूछा गया है। तो ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें। मान लीजिए जो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है वही ले लेते हैं, 37 एंड 73 दिया हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ पे 37 लिखा हुआ है और इसको 73 हो गया क्वेश्चन में किसी वजह से, और आपको जानना है कि इसको बदलने से सम पे क्या असर पड़ा, कितना कम हुआ, कितना ज्यादा हुआ। तो आपको कुछ भी खास नहीं करना है। यहाँ पर जो 2 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, जैसे 3 और 7, 2 डिजिट है, सेम ही नंबर है, 73 हो गया। इसके बीच का गैप देखना है आपको। जैसे 3 7 में गैप कितने का, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 4 का गैप है। 3 और 4 7 होता है, मतलब 4 का गैप है। तो डिजिट के बीच में जो भी गैप है उसको सिंपली आपको 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। ऑलवेज 9 से हमेशा मल्टीप्लाई होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो भी 2 डिजिट के बीच में गैप होगा उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 चौक 36 होता है 36, मतलब 37 को अगर हम 73 कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो सम पे कितना डिफरेंस आएगा, 36 का। इन दोनों के बीच गैप कितना है, 36 का, ठीक है। 37 और 73 के बीच में 36 का गैप है। एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको समझ में आएगा। जो यहाँ पे दूसरी बात लिखी हुई है, 23 बिकम्स 32, तो आप मुझे बताइए 2 और 3 के बीच में कितना गैप है। आप कहेंगे 1, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, मतलब 23 और 32 के बीच में सिर्फ 9 का गैप। आई होप यू अंडरस्टूड। इसी तरह आप कोई और एग्जांपल लेके देख सकते हैं और क्लियर करने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे 17 लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन में 71 हो जाता है किसी वजह से। अब आपको जानना है कि इसके बीच में क्या गैप है। तो आप देख सकते हैं 7 और 1 के बीच में 6 का गैप है। मैंने कहा जो भी गैप हो उसको सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 17 को अगर हम 71 कर देंगे तो सम पे 54 का डिफरेंस आएगा। तो आप देख सकते हैं कितना ईजी है ये, आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, आप ऑरली देख कर बता सकते हैं। जो भी गैप है उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर सामने आ जाएगा आपके। तो आज की स्वीट सीसैट ट्रिक यही थी कि कोई भी नंबर इंटरचेंज होता है तो उसका डिफरेंस कैसे पता करें, गैप को 9 से मल्टीप्लाई करके। अभी किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, आई होप आपने पहले से देख रखा हो। अगर नहीं देख रखा तो एवरेज के कुछ क्वेश्चन होते हैं या परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन ये है कि एक क्लास में लेट से 15 बच्चे हैं, उनका एवरेज 50 है, और जो टीचर कैलकुलेट कर रहा था उसने गलती से एक बच्चे का एवरेज जो कि 35 था उसको 53 कर दिया, गलती से लिख दिया, 3 5 को 5 3 लिख दिया, जिसकी वजह से सारे बच्चों का एवरेज 2 बढ़ गया, राइट। अब आपको जानना है ये 35 को 53 करने से डिफरेंस क्या पड़ा। तो आप देख कर बता सकते हैं 3 5 के बीच में 2 का गैप है, 9 दूनी 18, मतलब इन दोनों के बीच में 18 का गैप है, सम पे 18 का डिफरेंस पड़ा होगा, राइट। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इस ट्रिक को, और ये हर तरह के 2 डिजिट पे काम करेगी, बिल्कुल लेजिट ट्रिक है। आप कैलकुलेटर से जितना भी मैंने यहाँ पे बताया आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, हमेशा सही आएगा। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई हो, और आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे मैंने ये भी बताया। इसका एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस इस तरह के क्वेश्चंस में यूज हो सकता है। आपको ये ट्रिक कैसी लगी, आपको समझ में आई या नहीं आई, या आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और जो हमारा अगला ट्रिक होगा स्वीट सीसैट ट्रिक 2, जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उसमें मैं आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम निकालना बताऊंगा। जैसे 1 से 10 तक अगर नंबर लिखे हुए हैं तो उसका सम आपको पता करना है। तो आपको कोई भी फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, जो N2 वाला फॉर्मूला होता है, ये आप मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसको आप ओरली देख कर बता सकते हैं सिर्फ, कि अगर 10 नंबर लिखे हुए हैं तो सारा आपस में जोड़ने पर क्या सम आएगा। दैट इज अमेजिंग ट्रिक, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। नीचे आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली न्यूज़पेपर्स मिलेंगे, TH एंड IE, इसके अलावा बहुत सी UPSC प्रिपरेशन मटेरियल, और जितने भी सीसैट की ट्रिक हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अगर आप उसको नोट फॉर्म में चाहते हैं, लिखा हुआ चाहते हैं, ताकि आप कहीं पर सेव कर सके, बाद में रिवाइज कर सके, तो हमने अभी जो ट्रिक डिस्कस की इसका नोट हमारे टेलीग्राम चैनल में पड़ा हुआ है, राइट। आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स एंड दिस डिस्कशन हियर, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर।